स्टूडेंट, हिंदी पीरियड में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 3, भाई भाई का प्रेम। भाई भाई का प्रेम यानी पता है आपको कि एक भाई दूसरे भाई से किस तरह से प्यार करता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। प्रेम यानी होता है प्यार। तो स्टार्ट करते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। तो एक गांव का नाम है मनोहरपुर। ठीक है। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अब उपजाऊ का मतलब क्या होता है? जहाँ से ज़्यादा फसल होती है उसे उपजाऊ कहते हैं। ठीक है। जहाँ अधिक अनाज उपजने वाली ज़मीन होती है उसे उपजाऊ कहा जाता है। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे और जो मनोहरपुर नाम का जो गांव है वहाँ के बहुत सारे लोग क्या करते थे? खेती किया करते थे। खेती मतलब पता है ना आपको? यस, खेती किया करते थे मतलब फसल उगाते थे। फार्मर थे वहाँ के बहुत सारे लोग। इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे और इसी गांव में कितने भाई रहते थे? 2 भाई रहते थे। दोनों किसान थे और वो भी दोनों क्या थे? किसान थे, फार्मर थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। अब 2 भाई थे, वह दोनों कंबाइंड फैमिली में नहीं रहते थे, उन लोग अलग अलग रहते थे। ठीक है। लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी उन दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था एक दूसरे के प्रति। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे और दोनों भाई है ना, एक बड़ा था और एक छोटा था और दोनों एक दूसरे की भलाई चाहते थे। भलाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक दूसरे का अच्छा सोचना। तो छोटा भाई बड़े की अच्छाई सोचता था और बड़ा भाई छोटे की अच्छाई सोचता था। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी और जिस समय यह पाठ लिखा गया था उस समय की बात है। उस समय सभी को बहुत अच्छी फसल हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलियान में सबके अनाज के ढेर लगे थे और कटाई भी हो गई थी। कटाई यानी समझते हैं, फसल आने के बाद फसलों की कटाई की जाती है। तो कटाई भी हो चुकी थी और खलियान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे। अब खलियान यानी क्या? तो जब फसलों की कटाई करने के बाद एक अच्छे जगह पर, आंगन पता है ना आपको, जो अपना जो फ्रंट में घर के सामने यार्ड रहता है ना, वैसे ही खेतों में एक बड़ी सी जो ज़मीन होती है उसको साफ़ किया जाता है और वहाँ पे खलियान बनाया जाता है जहाँ पर अनाजों का ढेर लगाया होता है। खलियान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई घर में सोया था और सोए सोए सोचने लगा। कभी कभी अपने को भी हम ऐसे नींद में सोते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था, उसके साथ ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी क्या किया, बड़ा भाई एक दिन लेटा था और लेटे लेटे सोचने लगता है, मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही है। तो बड़ा भाई सोचता है कि मेरे कितने बच्चे हैं? 2। इसका मतलब आपको याद रखना है, बड़े भाई को कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। और बड़ा भाई सोचता है सोए सोए कि जो 2 बच्चे हैं ये मुझे खेती में या गृहस्थी के काम में कुछ ना कुछ तो भी मदद करते रहते हैं। आपको पता है ना, आप भी अपने घर के बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा को कहीं ना कहीं हेल्प करते होंगे। वैसे ही यहाँ पे जो किसान है उस किसान के बच्चे उनको हेल्प करते थे। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं और छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं थे। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। ऐसा कौन सोच रहा है? बड़ा भाई सोच रहा है कि मेरे तो क्या है, 2 बाल बच्चे हैं जो मुझे गृहस्थी में या खेती खलियान में मेरी हेल्प करते हैं, पर जो मेरा छोटा भाई है उसके बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। ऐसा कौन सोच रहा है? बड़ा भाई सोच रहा है। और यह दोनों भाई कहाँ रहते हैं?
मनोहरपुर गांव में रहते हैं और दोनों भाई क्या करते हैं, किसान हैं। इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा बड़ा भाई सोच रहा है कि उसके बाल बच्चे नहीं हैं, तो मुझे उसकी क्या करना है, सहायता करना है। किसकी? अपने छोटे भाई की। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। और यह सोचता है और सोचते सोचते उसको ऐसा लगता है नहीं नहीं मुझे अपने छोटे भाई की हेल्प करना चाहिए, तो वह खलियान में चले जाते हैं। खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। गठरी समझता है, पहले के लोग गठरियाँ ही बांधते थे, है ना, ऐसा गठर बनाते थे। और अभी तो बोरियाँ आ गई है, बोरे आ गए, उसमें अनाज भरते। पहले गठरी में या गठरियों में अनाज ले जाया जाता था। तो बड़े भाई ने खलियान गया और अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज की बांधी। उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। और उसमें से क्या किया, 10 गठरी में से एक गठरी अपने यहाँ सर पे रखा और छोटे भाई के ढेर की ओर या खलियान की ओर चल पड़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था। और जिस समय बड़ा भाई सोच रहा था, उस समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा था। वह यह सोच रहा था, मैं जवान हूँ। जवान मतलब अभी मैं युवा हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। और अभी मैं जवान हूँ, मतलब बड़ा भाई क्या हो गया था, थोड़ा सा बूढ़ा था, तो और छोटा थोड़ा सा जवान था। तो जवान वाला सोचते हैं कि छोटा सोचता है कि मैं तो अभी जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। और छोटा वाला सोचता है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे जा भी सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। और छोटा भाई सोचता है यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं क्या कर लूँगा, दूसरा काम भी कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। तो छोटा भाई ये सोचते हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरे बाल बच्चे भी नहीं हैं, है ना, मुझे कम पैसे में भी काम मेरा चल सकता है। यदि एक आधे बार फसल खेती में नहीं हुई तो मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा। लेकिन मेरे बड़े बच्चे के क्या है, मेरे बड़े भाई के बाल बच्चे हैं, उन्हें खर्च भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जहाँ पर जितनी फैमिली होगी वहाँ उतना खर्च भी होगा। वह गृहस्थी के खर्च अधिक है, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है। किसके? बड़े भाई के घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। अब छोटा भाई भी सोचता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, अपने बड़े भाई की हेल्प करना चाहिए। वह भी उठा और खलियान में गया। बड़ा भाई तो पहले ही जा चुका था। कितने गठरी अनाज बांधा था? 10 गठरी, है ना। अब छोटा भी पहुंच जाता है खलियान में। यह सोचते सोचते खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। और छोटा वाला भी गया खलियान और वहाँ पहुंचकर उन्होंने भी 10 गठरी अनाज की बांधी। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। और उसने भी क्या किया, एक गठरी अपने सिर पे उठाया और बड़ा भाई का जो खलियान था उसकी ओर बढ़ता है। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। और जब यह दोनों भाई यह गठरी बांधने का काम कर रहे थे ना, तब बहुत घनी मतलब बहुत अंधेरी रात थी। और यहाँ अपना ही एक हाथ दूसरे हाथ को भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज की ढेर की ओर बढ़ रहे थे। और इतनी घनी रात होने के बावजूद भी यह दोनों भाई ने अपनी अपनी गठरी सर पे उठाई और दोनों एक दूसरों के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। छोटा भाई बड़े भाई के ढेर में अपना अनाज मिलाना चाहता था और बड़ा भाई छोटे भाई के अनाज में अपना गठरी का जो अनाज है वह मिलाना चाहता था। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए।
जब देखो अपना ही हाथ अपने को नज़र नहीं आता, तो क्या वो दोनों भाई एक दूसरे को नज़र आए होंगे? नहीं दिखाई दिए। और अंधेरे के कारण अब दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे, और दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे, और अचानक क्या हुआ, दोनों टकरा जाते हैं। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों को लगता है कहीं चोर तो नहीं है, इसीलिए दोनों के मुंह से एक ही साथ आवाज़ निकलती है, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, और जब हम जिसको रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये आवाज़ किसकी है। तो यहाँ पर भी दोनों भाई एक दूसरे को पहचान जाते हैं। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों के सर पे थे ना, पहले बड़ा वाला गया था, फिर बाद में छोटा वाला गया, तो दोनों के सिर पर क्या थी? अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए, दोनों को समझ में आ गया कि क्या होने वाला है ना। बड़ा भाई कहाँ जा रहा था? छोटे भाई के ढेर में अनाज मिलाने, और छोटा भाई बड़े भाई के ढेर में अनाज मिलाने। दोनों को सारी बातें समझ में आ जाती है। फिर क्या होता है, बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। बड़ा भाई कहता है कि छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। और बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सारा खेती का काम तुम अकेले ही करते हो, तुम्हें अकेले को ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलियान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो बड़ा यह सोचता है कि बोले कि ज़्यादा अनाज रहेगा, तुमको ज़्यादा खेती में काम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन तक के तुम घर में बैठकर खा सकते हो। इसीलिए मैंने क्या किया, अपने अनाज में से कुछ अनाज तुम्हारे को देने का निश्चित किया था या डालने जा रहा था। भैया, अब छोटा वाला कहता है, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं। बाल बच्चे वाले, पहले ही बताया कि बड़े को कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो छोटा कहता है कि आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है। जहाँ ज़्यादा फैमिली, जितने मेंबर उतने खर्च भी होते हैं। तो छोटा बोलता है कि खर्चा भी आपका ज़्यादा है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, और आपको मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं तो सिंगल हूँ, मुझे अनाज की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके घर फैमिली मेम्बर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा अनाज की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं खलियान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अच्छी फसल हुई है, तो क्यों ना मैं कुछ अनाज आपके ढेर में मिला दूँ। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई, और दोनों अपनी अपनी बातें जब बता रहे थे, दोनों भाइयों की आंखें भर आई। अब आंखें भर आई मतलब आंखों में आंसू आ जाना, है ना। जब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ आया, तो दोनों भाइयों की आंखें आंसुओं से भर गई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए, और दोनों भाई एक दूसरे की क्या हो गए, गले लग जाते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत प्यार था। फिर क्या होते हैं, दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते और सुनाते हैं। और इन दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि जो लोग हैं इनकी कहानी सुनने के लिए अभी भी बहुत भाव विभोर होकर, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि नहीं मम्मी मुझे वही कहानी सुनाना है, वैसे ही इस कहानी को सुनने के लिए भी सभी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। इतना दोनों भाइयों में प्यार था। तो हमें इस पार्ट में यही सीख मिलती है कि मनोहरपुर गांव में 2 भाई थे, और दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वह एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अपने खलियान का अनाज दूसरे के अनाज में मिलाना चाहते थे। तो हमें यहाँ पर एक बात याद रखना है, हमें क्या करना है, अपने भाइयों से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी है। हमें एक दूसरे के भाई के साथ, यानी अपने भाई के साथ हमेशा प्यार से रहना है।
समझ में आया? ये लेसन भी बहुत सिंपल है, इसे 1 से 2 बार आप रीड करेंगे तो एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दोनों भाइयों में बड़ा खालिस्तान था, प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की खालिस्तान की बात सोचा करते थे, भलाई की बात सोचा करते थे। अचानक दोनों भाई एक दूसरे से खालिस्तान गए, क्या हुए? टकरा गए। अचानक फिर है 4th नंबर, दोनों के सिर पर अनाज की खालिस्तान थी, क्या थी? गठरियाँ थी। 5th नंबर, दोनों भाइयों की खालिस्तान भर आई, क्या भर आई जाती है? आँखें। 6 नंबर, यह कहानी आज भी लोग खालिस्तान होकर सुनते सुनाते हैं, अब भी लास्ट में जस पड़ा भाव विभोर होकर। फिर प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने राइट का और गलत विधान के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। दोनों भाई किसान थे, बिल्कुल सही है। बड़े भाई के 3 बच्चे थे, नहीं। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, तो ये विधान गलत है। बड़ा भाई छोटे भाई के घर की ओर बढ़ा, गलत। किधर बढ़ा? खलियान की ओर। छोटा भाई अकेला था, यस राइट है। दोनों भाई नासमझ थे, गलत। दोनों भाई समझदार थे। छोटे भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा, सही है। दोनों भाइयों ने 10-10 गठरी अनाज बांधा। दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े, गलत। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर लिखना है। तो पहला है, बड़ा भाई अकेला नहीं था क्योंकि उसके 2 नौकर थे, उसकी लड़की भी थी, उसके 2 बच्चे थे, क्या थे? उसके 2 बच्चे थे। है अगर खेती में फ़ायदा न हुआ तो ऑप्शन है, छोटा भाई व्यापार करेगा, कोई दूसरा काम कर लेगा, खेती करना छोड़ देगा, क्या करेगा? कोई भी दूसरा काम कर लेगा। फिर तीसरा है, दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए क्योंकि, क्यों टकराए? अंधेरी रात थी, नींद में थे, उनकी दृष्टि कमज़ोर थी, तो क्या था? बहुत अंधेरी रात थी, है ना। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। दोनों भाई कहाँ रहते थे? इसका उत्तर क्या होगा? दोनों भाई मनोहरपुर गांव में रहते थे। दूसरा, बड़ा भाई रात को उठकर कहाँ गया? बड़ा भाई रात को उठकर खलियान गया। तीसरा, बड़े भाई ने कितना अनाज बांधा? बड़े भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा। छोटा भाई बड़े भाई की मदद क्यों करना चाहता था? इसका उत्तर है, क्योंकि उसके घर गृहस्थी के खर्च अधिक थे, इसीलिए छोटा भाई बड़े भाई की मदद करना चाहता था। 5th नंबर, बड़े भाई के छोटे भाई की मदद का क्या कारण था? बड़ा भाई छोटे भाई की मदद क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता था, इसीलिए बड़ा भाई छोटे भाई की मदद करना चाहता था। फिर है 6 नंबर, दोनों भाइयों के सिर पर क्या था? तो दोनों भाइयों के सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग व प्रत्ययों को अलग करके लिखो। अब उपसर्ग और प्रत्यय यानी क्या? उपसर्ग शब्द, अगर कोई एक मूल शब्द है, उसके पहले जो कोई भी शब्द लगाया जाता है उसे कहा जाता है उपसर्ग, और जो मूल शब्द है उसके पीछे में, है ना, सामने, आगे, पीछे। अगर मान लो एक वर्ड है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। अगर हमने लिखा यहाँ पे
एक शब्द लिखा देश, ठीक है। अब देश, अभी हमें इसमें प्रत्यय लगाना है तो हम लिखेंगे देश भर। तो ये जो हमने वर्ड जोड़ा भर, यह होगा प्रत्यय, ठीक है। अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं कि फिर से हम लेंगे एक ही शब्द, फिर से लेंगे देश। अब हमें उपसर्ग लगाना है वी, तो हम यहाँ पर वी जोड़ देंगे सामने में, देश के सामने में। तो ये जो वी शब्द लिखा है ये हो गया आपका उपसर्ग। मतलब जो हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द क्या था अभी हमारा? मूल शब्द था हमारा देश। तो देश में जो वी था ये था उपसर्ग, और ये जो था भर ये था प्रत्यय, ठीक है। यानी मूल शब्द के इस साइड में जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और इस साइड में जो शब्द लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, अभी हम देख लेते हैं। सप्रेम, तो स धन प्रेम, सप्रेम। फिर प्रति और दिन, दिन में लगा है उपसर्ग, ठीक है। और फिर है प्रेम भरा, ये प्रेम में लगा है प्रत्यय। दैनिक, दैनिक दै धन निक। फिर विज्ञान, ज्ञान में उपसर्ग है वी। अदृश्य, दृश्य के सामने लगा है अ, तो वो हो गया अदृश्य। फिर यहाँ पे अज्ञानी, ज्ञानी था सिर्फ तो अज्ञानी अ लगाएंगे। और दृश्यमान, दृश्य धन मान, ठीक है। इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग लगाया जाता है। आई होप यह लेसन आपको समझ गया होगा, और इस लेसन को कम से कम 2 से 3 बार आपको रीड करना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, और फिर बाद में ही क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।